बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना यानी सक्षमता परीक्षा से संबंधित है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा से सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। इसमें यह देखना है आपका 1 to 5 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी अथवा उर्दू अथवा बांग्ला में से किसी एक भाषा का परीक्षा देनी है। इसमें इधर हो गया आपका क में कक्षा 6 to 8 क्लास के लिए इसमें हिंदी का कोड है, अंग्रेजी का कोड है, संस्कृत का कोड है, यानी हर भाषा का इसमें कोड दिया हुआ है। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। 9 से 10 यानी माध्यमिक विद्यालय के लिए इसमें हिंदी का कोड हो गया, उर्दू का कोड, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसमें भाषा का कोड दिया हुआ है। आगे फिर देखते हैं इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 11-12 शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड, इसमें विषय का नाम है और इधर विषय का कोड है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1 TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। प्रश्न पत्र पैटर्न। सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एवं इन प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि निम्नवत है। इसको देखते हैं बारी बारी से। 1 नंबर में क्या कह रहा है। कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए यानी 150 प्रश्नों की संख्या होगा। इसमें देखना है क्या क्या रहेगा। भाग 1 यानी भाषा से 30 नंबर और भाग 2 सामान्य अध्ययन से 40 और सामान्य विषय से 80, टोटल 150 नंबर का रहेगा। अब इसमें देखना है भाषा 1 में जो 30 नंबर का रहेगा, इसमें बताए हैं भाषा 1 में जो 30 नंबर का रहेगा, इसमें 30 में 8 नंबर का अंग्रेजी ये कंपलसरी है और प्लस जो 22 बच रहा है, 22 में आपका हिंदी, उर्दू या बांग्ला, ये तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए 150 नंबर क्वेश्चनों की संख्या रहेगी और भाषा से 30 प्रश्न, भाग 2 में सामान्य अध्ययन से 40, भाग 3 से यानी विषय से संबंधित 80 नंबर का रहेगा। इसमें भी प्रश्नों की कुल संख्या 150। फिर आगे देखते हैं 3 नंबर में क्या है। 9-10 के लिए 150 अंकों की संख्या, 11-12 के लिए आपका 150 प्रश्नों की संख्या। इसमें भी आपका सेम टू सेम 30 नंबर रहेगा भाषा से, 40 नंबर रहेगा सामान्य अध्ययन और जो 80 नंबर रहेगा वो संबंधित विषय से रहेगा। और 11-12 में आपका सेम उसी तरह से भाषा से 30 और सामान्य अध्ययन से 40 और संबंधित विषय से 80 नंबर, टोटल 150। अब यहाँ देखना है आपको सामान्य यानी कोटि, जो UR में जो कैंडिडेट आते हैं उनको प्रश्न उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। 40% यानी आपको 60 नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। आगे देखते हैं पिछड़ा वर्ग यानी BC का क्या है 36.5, इसको चाहिए आपको 55 नंबर पास होने के लिए। आगे देखते हैं 3 नंबर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC को 34% का मतलब हो गया आपका 51 नंबर चाहिए पास होने के लिए। फिर आगे देखते हैं अनुसूचित जाति SC ST के लिए 32% का मतलब हो गया आपका 48 नंबर चाहिए। और आपका दिव्यांग और महिला की यानी किसी भी कैटेगरी की महिला हो उसको 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए। किसी भी कैटेगरी का विकलांग हो उसको 48 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए। फिर आगे देखते हैं इसमें दिया हुआ है प्रमाण पत्र। सक्षमता परीक्षा 2024 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। 11 में क्या कह रहा है। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन हेतु 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। इसमें देखते हैं इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। इसमें जो कहीं ना कहीं आपका ये हो सकता है ये फरवरी के अंत तक सक्षमता 3 का परीक्षा ले ले। इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन से संबंधित है।
इसमें क्या कर रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT विधि से आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों को अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो सके। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। आगे देखते हैं उदाहरण स्वरूप, किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का 150 अंकों की परीक्षा में स्कोर अगर 61 है तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका 59.10 आता है तो निर्धारित उत्तीर्णांक 150 का 40% 60 प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। नॉर्मलाइजेशन में किसी कैंडिडेट को फ़ायदा होता है तो किसी कैंडिडेट को नुकसान भी। आगे देखते हैं, इसमें पंजीकरण है, परीक्षा फॉर्म भरना। आवेदक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड के सहयोग से पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने पर आवेदन पत्र का पेज खुलेगा। आवेदन पत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया था। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण भरेंगे। आगे देखते हैं, अंत में परीक्षा शुल्क भुगतान करना। आवेदन पत्र भरने के उपरांत मेक पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। तत्पश्चात सेलेक्ट पेमेंट में किसी एक पेमेंट को सेलेक्ट कर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या कर रहा है, इसमें घोषणा पत्र है। ऑनलाइन के अलावे किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर का प्रयोग वर्जित है। अब कोई सिग्नेचर करेगा तो पहला अक्षर तो कैपिटल ही रहेगा, उसके बाद में स्मॉल रहेगा। आगे देखते हैं, इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, परीक्षा आवेदन पत्र में विवरणों को शुद्ध अंकित किए जाने के संबंध में आवश्यक मार्ग निर्देश इसमें दिया हुआ है। 43 इसमें क्या कह रहा है, एक मिनट, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए विवरण युक्त प्रवेश पत्र ही निर्गत किया जाएगा। इसमें दिया हुआ है सिलेबस से संबंधित जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा विशिष्ट शिक्षक से संबंधित है। इसमें यही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा सक्षमता परीक्षा यानी विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए जो सक्षमता परीक्षा का जो आयोजन होता है, ये आपको हो सके तो फरवरी लास्ट तक परीक्षा यानी हो जाना चाहिए, इसी से संबंधित था।